बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। आज काफ़ी देर बाद मैं कनाडा के ऊपर वीडियो लेकर आया हूं और आज इंशाल्लाह ताला मैं आपको जो पिछले 3 मंथ का जनवरी, फरवरी और मार्च का पूरा डाटा है उसको एनालिस्ट करके बताऊंगा कि उनकी वीज़ा रेशो क्या रही है कनाडा की, और जितने हमने वीज़ा अप्लाई किए थे उनमें से कितने जो है वो ग्रांट हुए हैं वीज़े और कितने रिफ्यूज़ हुए हैं। इसके अलावा उनका टाइम प्रोसेसिंग में भी थोड़ी सी चेंजिंग आई है, वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों से शेयर करूँगा। और डॉक्यूमेंटेशन में क्या चेंजिंग है, और अगर आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो किन चीज़ों को आपको है वो इम्प्रूव करना चाहिए। सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो इस चैनल के ऊपर नए हैं वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ट्रैवल से मुतल्लिक, इमिग्रेशन से मुतल्लिक आपको लेटेस्ट मेरी हर एक वीडियो मिलती रहे। आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो आते हैं जो इस हमने पिछले 3 मंथ में जो हमारे रिज़ल्ट आए हैं या जितने वीज़े अप्लाई किए हैं, जो अभी टोटल वीज़े हमने अप्लाई किए हैं जनवरी से लेके मार्च तक, उनमें से तकरीबन सिर्फ जो है वो 10% के रिज़ल्ट आए हैं। वो इसलिए ये तो क्योंकि थोड़ा सा ड्यूरेशन है, 3 माह का ड्यूरेशन है, और आजकल जो प्रोसेसिंग टाइम है वो दोबारा से ज़्यादा हो गया है। जिस तरह से पिछले मंथ मैंने बताया था कि प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 30 से 45 डेज़ है, अब वो दोबारा से जो है वो 45 डेज से 60 डेज़ के ऊपर चला गया है। तो अभी तक उनमें से जो 10% रिज़ल्ट आए हैं, जिसमें से सिर्फ 3 जो हैं वो पॉजिटिव थे, 3 वीज़े जो थे वो ग्रांट हुए थे, बाकी 7 वीज़े जो थे वो रिफ्यूज़ हो गए थे। उनके रिफ्यूज़ल की एक रीज़न तो ये थी कि कुछ के कुछ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे और बैंक स्टेटमेंट कम थी। इस वजह से शायद मैं समझता हूँ कि इन वीज़ाज़ की जो रेशो थी वो कम रही है। ओवरऑल अगर हम देखें, जो हमने पिछले दिसंबर में अप्लाई किए थे या जो नवंबर में अप्लाई किए थे, तो उनकी वीज़ा रेशो तकरीबन अच्छी थी, वो थी 40 से 45%। अच्छा, फ़्रेश की अगर बात करूँ तो फ़्रेश के अगर 10 वीज़े अप्लाई करें तो उनमें से तकरीबन 2 या 3 वीज़े ही ग्रांट होते हैं। ये चीज़ आप भी ज़हन में रख लें कि अगर आप फ्रेश वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा, अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा अच्छा है या आपकी जॉब बहुत ज़्यादा अच्छी है, फिर ही आपके वीज़ा लगने के चांसेस जो हैं वो होते हैं। अदरवाइज़ फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर सिर्फ आप समझ लें कि 10% चांस है आपका वीज़ा लग जाए, अगर आपकी प्रोफाइल नॉर्मल है। अच्छा जी, अब प्रोसेसिंग टाइम जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि दोबारा से बढ़ चुका है, और प्रोसेसिंग टाइम इस वक्त जो कनाडा के लिए है वो तकरीबन 40 से 60 डेज़ के ऊपर चला गया है। अगर अब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो 40 से 60 डेज़ के अंदर जो है वो आपका रिज़ल्ट आएगा। अब बात कर लेते हैं जी अपॉइंटमेंट की, कि अपॉइंटमेंट आपको कितने दिनों के बाद मिल रही है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। अपॉइंटमेंट आपको, अगर आप लाहौर से लेना चाह रहे हैं तो तकरीबन आपको 7 से 10 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगी, और अगर आप इस्लामाबाद से लेना चाह रहे हैं तो 2 से 5 दिन के अंदर अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है, पहले की तरह नहीं है कि आपको 1 महीना 2 महीने वेट करना पड़ता था। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिशन कराएंगे, सेम डे में आपको लेटर आएगा, आप उसी दिन जो है वो वीएसएफ ग्लोबल के ऊपर जाकर वो अपना लेटर सबमिशन करेंगे, तो आपको जैसा कि मैंने बताया है, या इस्लामाबाद से 2 से 5 दिन के अंदर, और लाहौर से जो है वो 5 से 7 दिन या 10 दिन के अंदर मिल जाएगी। कराची से भी 2 से 5 दिन के अंदर अंदर जो है वो अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी। तो अब आपकी ये परेशानी भी ख़त्म होगी कि आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आप कनाडा के लिए जो अपना ट्रैवल प्लान बनाएं वो तकरीबन 60 डेज़ या 70 डेज़ के बाद का आपको बनाना चाहिए। अगर आप 30 या 40 डेज़ का बनाएंगा तो उसके अंदर आपके रिज़ल्ट नहीं आएंगे और आपका ट्रैवल प्लान एक्सपायर हो जाएगा, और उनके पास एक अच्छी रीज़न आ जाएगी कि आपका ट्रैवल प्लान जो है, जो आपका जाने का इंटरेस्ट है जो आपने बनाया था वो ख़त्म हो चुका है, इसलिए आपको वीज़ा ग्रांट नहीं कर रहे। जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी कि आपने इम्प्रूव करनी है, तो उसमें नंबर 1 पर आ गई है आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट को आपने अब बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है। अगर आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, कोशिश करें आपका बैंक के अंदर क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 2 मिलियन हो, यानी कि 20 लाख पाकिस्तानी रुपए हों, अगर आप कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आपका प्लान ज़्यादा दिन वहाँ पर रुकने का, फिर डेफिनेटली आप इस बैलेंस को ज़्यादा करेंगे। दूसरे नंबर पर जो चीज़ आपने इम्प्रूव करनी है वो ये है कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है या कार है तो उसके आपने डॉक्यूमेंट्स लाजमी लगाने हैं। आजकल हमने ये देखा है कि फैमिली टाइज़ के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल आ रहे हैं। वो कह रहे हैं जी आपकी फैमिली टाइज़ नहीं है या पाकिस्तान के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज़ नहीं है। तो इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए एक तो आपने, अगर शादीशुदा हैं तो बच्चों के साथ, बीवी के साथ एफआरसी लगाना है, और दूसरा एफआरसी आपने अपने बहन भाइयों के साथ भी लगाना है। और तीसरे नंबर पे जो मैंने आपको चीज़ कही फर्स्ट पे, कि अगर आपके नाम कोई प्रॉपर्टी है या फिर आपके नाम कोई कार या गाड़ी है या जो भी है, आप उन्हें उसके डॉक्यूमेंट्स और उसका कार्ड जो होता है वो भी साथ में लगाना है, ताकि आपको उनको बताया जा सके कि आपकी पाकिस्तान के साथ टाइज़ जो है वो कितनी ज़्यादा मजबूत है। अच्छा जी, अब इसके बाद आ गया जी कवर लेटर। अच्छा, कवर लेटर में जो इम्प्रूवमेंट आपने करनी है,
हमेशा मैं चीज़ ये कहता हूँ कि जो चीज़ आप डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए नहीं बता सकते, वो आपने कवर लेटर के ज़रिए उनको बतानी होती है। तो आप अच्छे से एवरीथिंग, इवन कि अपनी प्रोफ़ाइल भी उसके अंदर जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर कभी आपका इत्तेफ़ाक हुआ हो यूके का वीज़ा अप्लाई करने का, तो जो आप उसकी जो अगर कोई रिफ्यूज़ल आती है, तो आप देखते हो उसमें ये साफ़ पता चलता है कि वीज़ा ऑफ़िसर ने एक-एक चीज़ आपकी जो आपने कवर लेटर में लिखी थी, पढ़ी थी। तो इसी तरह जो बड़ी कंट्रीज़ होती हैं, वो आपका कवर लेटर ज़रूर देखती हैं। तो कनाडा के लिए आपने जो कवर लेटर, जिसे हम वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर भी कहते हैं, बनाना है, तो बहुत अच्छे तरीके से किसी एक्सपर्ट से बनाना है, खुद से आपने नहीं लिखना, अगर हम फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा जी, ये कवर लेटर को भी इम्प्रूवमेंट होगी। अब इसके बाद आ जाता है आपका ट्रैवल प्लान बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने वहाँ पर जाना कहाँ पे है, घूमना कहाँ-कहाँ पर है, ये सारी तफ़सील आपने पर्पज़ ऑफ योर स्टे या पर्पज़ ऑफ योर विज़िट है, उसके अंदर ये आपने ये सारी चीज़ें लिखनी है। तो ये थे जी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कनाडा के हवाले से जो मैंने आपसे शेयर की। उनके वीज़ा रेशो के हवाले से, टाइम प्रोसेसिंग के हवाले से और अपॉइंटमेंट के हवाले से मैंने आपको अपडेट दी। अगर आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप हमसे भी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। बहुत मामूली सी फ़ीस के साथ हम आपका वीज़ा अप्लाई कर देंगे और इंशाल्लाह ताला ट्राई करेंगे कि आपका वीज़ा जो है वो ग्रांट हो जाए। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन की जो डिटेल है, मैं हर दफ़ा बताता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। मैं आज भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूँगा, तो आप वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देख सकते हैं और उसके मुताबिक अपना कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये लेटेस्ट अपडेट की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ आपने इसको ज़रूर शेयर करना है। इंशाल्लाह ताला कल एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।